हाय एवरीवन। कल मैंने राजस्थान में जो पोस्ट निकलने वाली है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो डाली थी। तो वापस से जब मैं उस नोटिस को अच्छे से डिटेल में पढ़ रहा था तो कुछ खास बात मुझे मिल गई। तो वो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो जिन्होंने वो लास्ट वीडियो देखी है, ये वाली वीडियो तो बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए देखने। तो चलिए, तुरंत मैंने इस बार क्या किया, हाईलाइट कर रखा है पहले से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि प्रॉब्लम नहीं होगी अपने को समझने में। तो देखिए, नोटिस में मैं पहले बतलाता हूँ कि क्या क्या है। तो 20 अप्रैल की देखिए खास नोटिस दिख रही है, 20 अप्रैल की नोटिस है, हाईलाइट में दिख रहा होगा आपको 20 अप्रैल 2023। आयुर्वेद विभाग अंतर्गत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती करने के संबंध में। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट जो विज्ञापन क्रमांक है, ये आप याद रखिएगा, जब आप फॉर्म निकलेगा ना तो ये नंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1/22/2023 लिखा हुआ, ये 20 तारीख के डेट पे ही निकला है ना। इसमें देखिए हाईलाइट मैंने कर रखा है, 639 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट पर दिनांक 1/5/2023 मतलब 1 मई से प्रातः 10 बजे से लेकर 31 मई 2023 को मध्य रात्रि के 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा, है ना। ऐसा लिखा था। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं तो एक खास बात है जो कल मुझसे मिस हो गई थी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, राजस्थान आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973 के अंतर्गत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के 639 पदों को सीधी भर्ती से भरने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है, सीधी भर्ती मतलब इसमें कोई एग्जाम का सिनेरियो नहीं है यहाँ पे, या फिर कोई इंटरव्यू वाली बात यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब केवल आपने फॉर्म भरा, मेरिट लिस्ट एक बनी आपके रैंक परसेंट बेसिस पे, और सीधा आपको ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया जाएगा। ऐसा वाला ये एग्जाम होने वाला है। पद स्थायी है, आगे लिखा है कि ये जो पद है टेम्परेरी वाला नहीं, संविदा वाला कुछ नहीं है, रेगुलर पोस्ट ही है जहां पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो ये एक ध्यान रखने योग्य बात है, जो मुझे कल तक ऐसा लग रहा था, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ भी क्या है, मेडिकल ऑफिसर की एग्जाम होती है ना, तो उसमें एग्जाम होता है। पर इसमें भी मैं वही सोचकर आपको लोगों को कल ऐसे ही बोल गया, मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया। मुझे अचानक से क्लिक हुआ, 639 पदों को सीधी भर्ती से भरना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसमें। ठीक है, जो भी होगा बाकी और नोटिस में आगे अपन देखेंगे, अगर कुछ डिफ्रेंशिएशन होगा तो पता चल जाएगा। अदरवाइज ये ध्यान रखें कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस अब ये हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब परसेंट बेसिस पे आपकी भर्ती होने वाली है। 1 मई 2023 को प्रातः 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। टोटल 639 पोस्ट हैं आप लोग को, अरे टोटल 639 पोस्ट हैं, आप लोग को पता है। अब इस 39 पोस्ट में जनरल, SC ST OBC MBC EWS के जो सीट्स हैं, उसी के अंतर्गत हैंडीकैप्ड की भी सीटें रिजर्व यहाँ पे रखी हैं 13 ऐसा करके। तो इसके ये इनके अंतर्गत ही इंक्लूडेड हैं। वो डिवीजन के बारे में अगर बात करना हो तो अलग से एक वीडियो में बना दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, यहाँ तक यही एक मेन बात था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होना है यहाँ पे। फिर अपन आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये मैंने हाईलाइट कर सब कुछ पढ़ते समय हाईलाइट कर दिया था मैं। और यहाँ देखिए 7वें पॉइंट में लिखा होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही है। मतलब जो बच्चे से सोच रहे होंगे कि हम बाहर के हैं तो बाहर स्टेट वाले भर सकते हैं, तो उनके लिए बतला दे रहा हूँ कि वहाँ के मूल निवासियों को वहाँ का रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, जो हर स्टेट में रूल रहता है। उसके आगे लिखा है, अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। मतलब ये लाइन से आप क्लियर समझ लीजिए कि आप अदर स्टेट वाले हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बस आपकी कैटेगरी जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ये होगी बस, है ना। और एक पॉइंट और लिख दिया कि राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहपुरांत, अगर आप शादी करके राजस्थान में पहुंचे हैं और वहाँ की मूल निवासी बने हैं, तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC ST BC MBC EWS भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो उनको अगर जो कैटेगरी के होंगे तो वो कैटेगरी का उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही वो फॉर्म भर पाएंगे, उसी का बेनिफिट उनको मिलेगा। शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, तो अब बैचलर्स डिग्री, वही मतलब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे BMS की उपाधि रखी गई है। और नोट में लिखा हुआ है कि आवेदक का राजस्थान इंडियन मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। मतलब वहाँ के रजिस्ट्रेशन बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और सत्यापन के समय पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये पॉइंट लिखकर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि रसीद दिखाने से काम नहीं चलेगा कि आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन होने वाला है। जब दस्तावेज सत्यापन होगा उस दौरान आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए राजस्थान वाला। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान लिख दिए कि उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक, मतलब 31 मई 2023 तक आपको सब कुछ एलिजिबिलिटी जो जो चीज़ें वो सब आपके पास हो जानी चाहिए उस समय तक। ठीक है, बाकी छूट वाली बात मैंने आपको बतला दिया था, उसमें अगर डाउट हो तो वो भी अपन बाद में देख लेंगे। चयन का आधार वही यहाँ पे फिर से वही बतलाना चाहूँगा कि
वरीयता सूची तैयार की जाएगी, यहाँ पे लिखा है। और इसमें लिखा हुआ है कि जिसके अनुसार राज्य सरकार NRHM, दूसरा मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष के तहत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के पद के समान प्रकृति के कार्य अनुभव की अवधि के आधार पर उन्हें अधिकतम 30% का वेटेज मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलेगा। प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिए 10% अंक बोनस दिया जाएगा, जिसकी गणना कहाँ तक होगी, अंतिम दिन तक के लिए, मतलब 31 मई 2023 तक के अनुसार आपका अनुभव गिना जाएगा। और जो हर एक साल कंप्लीट करने पर आपको 10% बोनस मिलेगा, जो मैक्सिमम 30% होगा, मतलब मैक्सिमम 3 साल का आपको बेनिफिट मिलेगा वर्किंग एक्सपीरियंस। और इसका वेटेज आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा, आपके जो परसेंटेज आए हैं यूजी में वो तो है ही, या यूजी में जो परसेंटेज है वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है ना, तो उसमें जो परसेंटेज है वो ही प्लस साथ ये आपको एक वेटेज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इसको देखकर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हो सकता है वहाँ चुनाव होने वाला हो, मुझे पता नहीं, तो हो सकता है बेसिकली NRHM और BPL वालों के लिए ये पोस्ट निकाले गए हों ताकि उनको रेगुलर पोस्ट दी जा सके, ऐसा करके भी एक हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा है उसके बेसिस पे उनको एक्स्ट्रा वेटेज वाला बोनस मिलेगा। अब जिन्होंने यूजी में ज़्यादा नंबर्स लाए होंगे उनको ही इसमें बेनिफिट मिलने का चांस है। इंटरव्यू ऐसा कुछ सीन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है अपने को। फिर आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, ये तो अपने को पता ही चल गया। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर 029127955356 या ईमेल आईडी जो लिखा है यहाँ पे आप संपर्क करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और कुछ खास बात यहाँ पे, हाँ, जो पेमेंट आप करेंगे आवेदन शुल्क, उसका आपको हार्ड कॉपी जरूर रख लेना है। उसके बाद आप चाहें तो अगर कोई गलती कर गए हो तो करेक्शन करना चाहते हो तो जो फॉर्म भरने की आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर आप 300 रुपये का DD, ये लिखा है, कुल सचिव डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के नाम से बनवाकर स्वयं उपस्थित होकर वहाँ पे अपना ऑफलाइन संशोधन करवा सकते हैं। ऑनलाइन संशोधन का तो कुछ नहीं लिखा है, ऑफलाइन संशोधन आप करवा सकते हैं। फॉर्म फीस मैंने बतला दी थी, सामान्य के लिए 2500 और जो भी उसके अलावा हैं उनके लिए 1250 रुपये। उसके बाद और देख लेते हैं, सत्यापन के समय आवेदक को विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में, मतलब आप जो फॉर्म रहेगा उसका 2 सेट लाना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको 100 अभिप्रमाणित फोटो प्रतियां विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। मतलब यूनिवर्सिटी में ही इसका 2 भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें वहीं पे होंगी। और लास्ट में फिर वही बात लिखा है कि अगर कुछ भी डाउट आपको लग रहा हो तो ये जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर मेंशन है ना, और डायरेक्ट वहाँ जाकर भी पूछ सकते हैं। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। समस्त पत्र व्यवहार, अगर कुछ पत्र व्यवहार करके अगर आप कुछ बात करना चाहें तो कुल सचिव डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय नागौर रोड करवड़ जोधपुर को संबोधित करके किया जाएगा, ऐसा करके लिखें। और जो अनुभव होंगे, जो लोग को पहले NRHM में सर्विस होगा तो उनको इस प्रकार से एक फॉर्मेट में अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। ये बात थी, मतलब बेसिक पॉइंट ये है कि इसमें कोई एग्जाम अभी तक मेंशन नहीं है, यहाँ पे सीधा लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब केवल परसेंट बेसिस पे होगा आपको। और अगर जॉब वाले होंगे NRHM और जो मुख्यमंत्री BPL वाला कुछ था उसमें आपको एडिशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो अब ये इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। जिनके लिए भी है अपना इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं किसके लिए है किसके लिए नहीं है, और उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और ऑल द बेस्ट।